श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। हे परमेश्वरी, कृपया मुझे शांत, स्थिर, विनम्र कीजिए। श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर सामूहिक बंधन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, चित्त, बुद्धि, मन, विराट का संपूर्ण अस्तित्व श्री माता जी कृपया आपके निर्मल चित्त में
हम बने रहे श्री माता जी। श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार हेतु निर्विचार निर्विकल्प समाधि स्थिर होने हेतु मेरे हर चक्र हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो श्री माता जी। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं। आशीर्वादित करे मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में, बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दीर्घ विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में। मध्य भवसागर श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। ले भवसागर श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी है। राइट भवसागर पर श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी है। 2 मिनट ध्यान में रहेंगे।
हमारे सेंट्रल आज्ञा पर हम श्री कार्तिकेय जी का मंत्र लेंगे। श्री कार्तिकेय जी का नाम है गहनाय, श्री गहनाय। परम पूजनीय श्री माता जी, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले पवित्र परम चैतन्य से मेरी आंखें, मेरी दृष्टि पूर्णतया अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हैं। आप ही तेज तत्व के स्वामी हो। श्री माता जी, ये मेरी आंखें, ये आपके तेज तत्व का ही आविष्कार है। श्री माता जी, आप ही साक्षात इमैक्युलेटा हो, निष्कलंका श्री मदर मेरी हो। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री जीसस और मदर मेरी के सारे गुणों से, सद्गुणों से आशीर्वादित करने की कृपा करें। इस निर्विकल्प ध्यान धारणा के दौरान आने वाले संकटों से मेरी रक्षा हो। श्री माता जी, श्री गहनाय। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। कृपया मुझे निरंजित आंखें प्रदान करें। मुझे गहनता दीजिए। श्री माता जी, मेरी दृष्टि में सूक्ष्मता दीजिए। श्री माता जी, ताकि श्री गणेश जी की तरह मैं सूक्ष्मता में जाकर, गहनता में जाकर हर चीज को, हर घटना को
वास्तविक रूप में पहचान सको। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गहनाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आंखें बंद रहेंगी। पूर्णतया निष्क्रिय ध्यान। हमारे आंखों के मसल को लूज छोड़ेंगे। हम खुद ही अंतर्मनन अंतर्दर्शन करेंगे। अगर हमारी आंखों में गर्मी है थोड़ी सी, हमारे अन्य बॉडी पार्ट के हिसाब से कभी कभी हमारी आंखें थोड़ी ज्यादा गर्म होती है। श्री माता जी से प्रेयर करें। श्री माता जी, मेरी आंखों को आपके चैतन्य से शीतलता मिली। श्री माता जी, अगर ईड़ा नाड़ी के ओर से हमारे अंदर, आंखों के अंदर गर्मी आ रही है तो प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, ये संपूर्ण शरीर आपका है, ये मेरे नेत्र भी आपके हैं। श्री माता जी, अगर जानते हुए अजानते हुए मैंने आज्ञा चक्र के खिलाफ जो भी कार्य किया है, मेरे आंखों का गलत इस्तेमाल किया है, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी, मेरी आंखों पे दृष्टि के कार्य पर आपका ही नियंत्रण रहे। श्री माता जी, मेरी आंखों में
आपका तेज तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो श्री माता जी। श्री माता जी, आज तक इस आज्ञा चक्र से अंदर मेरे सूक्ष्म देह में बाधा आती थी, परंतु अब आपकी कृपा से मैं आत्मा, मुझे आत्मा का प्रकाश मिला है। मैं स्वयंभू हूँ। श्री माता जी, जहाँ जहाँ मेरी नजर जाए, मेरी दृष्टि जाए, जिसे भी मैं देखूं, वहां तक मैं केवल और केवल परम चैतन्य को ही प्रसारित करूं। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य मेरी आंखों से, दृष्टि से निरंतर बहता रहे। जिस व्यक्ति को मैं देखूं, जिस जगह को मैं देखूं, वो इस चैतन्य के लाभ से शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो श्री माता जी। श्री ओम त्वमेव साक्षात् श्री गहनाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं सहज योगी हूँ। इस निरंजित नेत्रों से मुझे हर घटना के परीक्षण में लाभ हो। मेरे अंदर का साक्षी भाव पूर्णतया मैच्योर हो।
हर घटना के मर्म तक मेरी आंखें देख सकें। ये बाहरी सारे भेद, भौतिकता, इन सभी झूठे असत्य बंधनों को लांघ कर मेरी दृष्टि आत्मा के मूल तक जा सके, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। दो मिनट ध्यान करेंगे। श्री माता जी की कृपा से हम सभी आत्मा है। श्री माता जी के लाडले बच्चे हैं और हमारा पोषण केवल और केवल श्री माता जी के अमृतवाणी से होता है। श्री माता जी के अमृतवाणी से होता है, तो वो हमेशा हमें वीडियो ये देखना चाहिए या फिर ऑडियो सुनना चाहिए और विद्वान बनकर हमें उसके नोट्स भी निकालने हैं, तो बाद में हम हमारे बाकी भाई बहनों के साथ वो शेयर कर पाएंगे। निरंजित आंखें श्री माता जी ने कही है हमें, जीसस ने भी कहा है हमारी आंखों में जो एडल्टनेस है, जो प्रौढ़पन है, वो नहीं चाहिए। हमारी आज्ञा के लिए वो घातक है। श्री माता जी के स्पीच में है, हमें हमारी आंखों का इस्तेमाल गुस्सा, क्रोध दर्शाने के लिए नहीं करना है या इशारे करने के लिए, एंगल में देखना, फ्लर्टिंग करना, इसके लिए श्री माता जी ने मना किया है। निरंजित नेत्र से हमारे आजू बाजू में विकसित होने से जो भी लोग हैं उनकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक तुरंत आ जाती है। बस उनको रियलाइजेशन देते ही वाइब्रेशन आते हैं। इसीलिए हम हर सहयोगी को निरंजित नेत्र के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे श्री माता जी ने हमें बताया है, हमें अपना गुरु बनना है, हमें खुद को संस्कार करने हैं, हमें अपना डॉक्टर श्री धन्वंतरी बनना है, खुद की बीमारियां ठीक करनी है। वैसे ही निरंजित नेत्र होने के कारण हम विशुद्ध गण बनते हैं।
जो कि बाहर की बुराई से, बाहर की जितनी भी बुराई है उनसे रक्षण होता है। यानी हमारे 70% प्रॉब्लम जो है जो आज्ञा चक्र से एंटर करते हैं, जिसके कारण हमारे सबटल सिस्टम में असंतुलन होता है। जैसे कि हम कोई न्यूज देखते हैं तो हमारे चित्त में हलचल होती है। जैसे हम कोई झगड़ा देखते हैं या फिर कुछ देखते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। कोई समझिए ऐड देखते हैं कि नहीं मुझे हाँ ये खरीदना है, यानी थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट होता है। हमारी जरूरत की वो चीज नहीं होती, लेकिन हम वो ऐड के बहकावे में आते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें निरंजित होती हैं तो वहीं पे हमारा सेफ गार्ड लग जाता है और आज्ञा शांत होने के कारण हम बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। क्या ये मैं शॉपिंग करना जरूरी है? बहुत सा सिंपल सा सवाल है जो हमारी रोज की लाइफ का है, उसका आंसर मिलता है। यही निरंजित नेत्र हमें केवल और केवल अपने खुद के चक्रों के लिए, अपने नाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने हैं। हमें हर छोटी छोटी चीजें समझ में आने लगती है। श्री माता जी ने कहा है कि हमें खुद की ओर देखना है, हमें हमारी सफाई निरंतर करनी है और हमारे अंदर निर्मलता आने के पश्चात हमारे फैमिली मेंबर्स की भी क्लियरेंस जो है वो अपने आप हो जाता है। तो उनकी ओर ध्यान नहीं, हमारी ओर करना है। और सारे प्रोटोकॉल जो है वो केवल और केवल सहज योगी के लिए है, अन्य लोगों के लिए नहीं। गैलेक्सी J7, कृपया आप आपका माइक बंद करें प्लीज। गैलेक्सी J7 प्लीज चेक करें आपका माइक। मैं करती हूँ जी धन्यवाद। तो ये जो हमारी आंखें हैं इसको हमें बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। श्री माता जी की स्पीच में है आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमें आत्मा का प्रकाश मिलता है। तो हमें हमारी निर्मल दृष्टि हमारे चक्रों के देश पर लगानी है। ये श्री माता जी के स्पीच में हमारे मूलाधार का पूरा दायरा देखिए, सारी मूलाधार की क्वालिटीज आपके अंदर आ चुकी है। वहां पे मूलाधार साकार हो चुका है। वो देश है, मूलाधार का देश। लेकिन जैसे ही आत्मा का प्रकाश आने से वो मूलाधार का प्रदेश बनता है।
प्रकाशित। श्री माता जी ने हमें मूलाधार के हर पेटल पर 3 पार्ट है ऐसे कहा है। क्रिएशन बुक में श्री माता जी ने मूलाधार पर 4 पेटल्स पर कौन से पार्ट है वो सब बहुत अच्छे से बताए हैं। श्री माता जी ने यही स्पीच में कहा है, आप ही आत्मा हो, आप ही गणेश हो। हमें गुरु बन के खुद की सफाई करनी है। श्री माता जी, अगर जाने अनजाने में कुछ हुआ है तो मूलाधार के खिलाफ, तो मुझे क्षमा कीजिए और आगे से मेरे से गलती ना हो। ये मेरा मूलाधार का प्रदेश जो प्रकाशित हुआ है, ये जो चैतन्य मेरे हाथों से बह रहा है वो बंद ना हो, इसीलिए मुझे सद्बुद्धि मिले और वो धारणा बनाए रखती है। वो कैसे? प्रोटोकॉल से। जब श्री माता जी ने सहस्त्रार खोला, पूरी दुनिया में अज्ञान था, पर श्री माता जी के जो एंड के स्पीचेस हैं 95 के बाद के, उसमें उन्होंने बहुत खोल के बोला कि अभी मैं हर चीज आपको मैं अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, पहले के लोगों को समझ नहीं थी। मूलाधार में केवल ये 12 पार्ट ही नहीं, अनगिनत दालने हैं। जैसे जैसे आपके अंदर क्वालिटीज डेवलप होती जाएंगी वो प्रकाशित होता जाएगा। ये जो सूक्ष्म चित्र है वो बस साधना के लिए श्री माता जी ने बनाया था कि जिससे लोगों को चक्र का लोकेशन पता चले और ध्यान धारणा के लिए। पर हम हमारा मूलाधार चक्र अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। हमारी आंखें निरंजित होने के कारण, चेतना आने के कारण हम हर चीज अच्छे से सूक्ष्मता से हर घटना देख सकते हैं। जैसे आत्म साक्षात्कार के पहले अगर कोई हमसे आत्मीय झगड़ा करता था तो हम उतनी ही बड़ी आवाज में उससे समझाने की कोशिश करते थे, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद हम शांत हो जाते हैं। हमें पता चलता है हमारी 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, अरे बाबा सॉरी, और हम खुद ही सॉरी उसको बोल के बाजू में हट जाते हैं क्योंकि हमारी शांति भंग ना हो। लेफ्ट मूलाधार का या पूरे मूलाधार का सबसे बड़ा दुश्मन है
कामासुर। हम मंत्र भी लेते हैं, विकट कामासुर मर्दिनी। तो हमें इसकी गहनता में जाना है, क्या है ये, मेरा शत्रु कौन है जो मेरे मूलाधार की धारणा को भंग करता है। कामासुर वो है जो हमारे अंदर अशुद्ध इच्छा देता है, हमें प्रेरित करता है वाम मार्ग के लिए। वाम मार्ग यानी जो आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं, जो अन्य ओर है, जिसका डायरेक्शन अलग दिशा में है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर या निर्विचार निर्विकल्प की ओर हमें जाने नहीं देता। वो हमारे अंदर अशुद्ध इच्छा पैदा करता है। पहले के जमाने में देखिए चाणक्य नीति है, क्या क्या है, तो उसमें बोला गया था कि स्त्री की ओर ना देखो, वो बुरी है, ये है, वो है, वो है। तो अभी भी लेडीज के मन में वही है कि अरे ऐसे क्यों, लेडीज ही पूरे समाज का आविष्कार ही लेडीज ने किया है, महिलाओं ने किया है, फिर भी उनके लिए लिखा गया है नरक का द्वार है, लोभ लोभ इनके वजह से आता है, मोह आता है, लेडीज के बारे में बोला गया। तो पहले जब लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे तो वो ऐसे बोलते थे, हाँ यानी आप लेडीज से दूर रहो, मूलाधार के प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, वो बुरी औरत है, नहीं होती, उधर नहीं जाना है। यानी पहले के लोगों के हिसाब से वो ठीक था। अभी मॉडर्न युग है, हमें हर जगह जाना है, महिलाओं को पुरुषों को हर जगह एक साथ काम करना है, बात करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये निरंजन नेत्र हमें सूक्ष्मता प्रदान करते हैं। हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस हद तक बोलना चाहिए, किस हद तक हमारा इंटरेक्शन हो, क्योंकि अभी हमारे नेत्र प्रकाशित होते हैं। हम देखते हैं ये जो हमारे ऑफिस के हैं ऑफिसर, ओ बाकी के महिलाओं के साथ कैसे हैं, तो हम उनसे झगड़ा नहीं करते, लेकिन हमें वही ऑफिस में काम करना है तो हम डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी हम निगेटिविटी से बच जाते हैं। कामासुर की और अन्य असुरों की उत्पत्ति ही दीति से हुई। ये श्री माता जी ने हमेशा कहा है, हमें आत्म परीक्षण करना है, समाज का भी परीक्षण करना है, उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। रिएक्शन अलग बात है और रिस्पॉन्ड करना है। हम सहयोगी हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्शन नहीं देते। हम ये संसार चलाने के लिए
श्री माता जी के ओर से सहायक है, हम रूलर नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। तो ये जो है कामासुर और अन्य षडरिपु, इनके पापा ऋषि कश्यप और उनकी माता दीति हैं, और उनकी सौतन है आदिति, जो कि देवों की माता, सारे देवगणों की माता आदिति है और सारे असुरों की माता दीति है। आदिति जो है, उनके गुण देखिए, वो बहुत इनोसेंट, अबोध और अपने पत्नी के चरणों में रहने वाली पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने सारे देवों को जन्म दिया। दीति थी, उन्हें उनके अंदर ही जेलस, अपनी बहन के साथ, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो मेरे बच्चे बहुत बुरे बनेंगे, सबसे बुरे बनेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने ही बच्चों का भी बलि देकर अपने गर्भाशय में उनके 2 साल तक असुरों को पाला, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बुरी शक्ति ग्रहण करे। और इसके लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया था। दीति उनकी उत्पत्ति ही जेलस, जेलस यानी क्या, ये कोई दूसरा और है, मेरा अच्छा हो, मैं, अहंकार, इसका बुरा हो, वो अद्वैत। तो फिर इंद्र जी ने उनके ऊपर वज्र का आघात किया और फिर उनके पेट पे आघात करने से असुरों का जन्म हुआ। हम हमेशा देखते हैं शादी करते वक्त कुंडली देखो, जन्म समय देखो, लड़की का रास देखो, उसका पिछले जन्म का योनि कौन सा है, यानी वो पिछले जन्म में कौन से पशु थी या कौन थी, देवगण है, मनुष्यगण, ये सब देखा जाता है। पर श्री माता जी का कहना है आपके आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही ये सारे चीजों का लाभ होता है, उसके पहले करने से कुछ भी फायदा नहीं। तो श्री माता जी ने सहज योग शादी की रचना भी परिपूर्ण समाज, सुंदर परमेश्वरी साम्राज्य होने के लिए की थी। तो ये सारे जो असुर हैं, सारे असुर, उन्होंने अपने ही भाई बहनों के साथ शादी की थी। कली ने अपने ही कली युग के जो है कली, उन्होंने अपनी खुद की बहन दुरुक्ति के साथ शादी की। शादी यानी वो मेटिंग किया उन्होंने, शादी भी नहीं। और उससे और एक एक राक्षस पैदा होते गए। तो ये सब पुराणों में वगैरह लिखा हुआ है। तो हमें इसके मर्म में जाना है। आधुनिक साइंस भी वही कहता है, जब हमारे डीएनए है, आरएनए है, तो हमें जितने भी अगर अलग गोत्र के
हम शादी करते हैं दूसरे दूसरे इसमें, तो हमारे बच्चे और अच्छे पैदा होते जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं कि हमारे खुद के कुल में शादी नहीं करना, वो सारी हमारी बहनें होती हैं। देखिए, हम सहयोगी हैं, हम असुर नहीं हैं, इसलिए हम इस बात का ख्याल रखते हैं। तो श्री माता जी ने बस एकदम छोटा सा ही बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रहना है, हम सारे भाई बहन हैं, विश्व के सारे। तो ये सब उसके पीछे है। तो ये कामासुर है, वो हमारे अंदर अशुद्ध इच्छा करता है और इनसे हमारी लड़ाई है। अगर मेरे अंदर कुविचार हैं तो भी मूलाधार चक्र पकड़ में आता है, और मेरे न जानते हुए दूसरे के मन में मेरे लिए कुविचार हैं तो भी मेरा मूलाधार चक्र पकड़ में आता है। ये सारे कुविचार जो हैं वो एक जहर की तरह, आप जानते हुए जानबूझकर भी जहर ले, कोई आपको जबरदस्ती दे या आपने गलती से ले लिया, परिणाम एक ही। तो इस सूक्ष्म शत्रु के लिए हमारे पास क्या उपाय है? क्या करेंगे? ये कामासुर हमारे मूलाधार पे जब तक है तब तक श्री गणेश जी नहीं आएंगे। श्री गणेश जी नहीं तो माँ गौरी कदापि नहीं। और श्री माता जी पूरे विश्व की जननी, उनके पास एक ही इलाज है, प्रेम तत्व, आत्म साक्षात्कार। इतनी सुंदर अमूल्य चीज उन्होंने हमें दी है। आत्म साक्षात्कार के बाद हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, वही हमारी गुरु हैं और हम सही रास्ते का चयन कर पाते। जैसे ही हमारे अंदर शांति आएगी तो हम हमारे विचारों की गति भी कम होती जाएगी, जो हमें हमारे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं। पहले हमारे अंदर की इच्छाएं धीरे धीरे कम होती हैं श्री माता जी की कृपा से। उसके बाद आत्मा के प्रकाश में हम खुद चेक करने लगते हैं। जैसे हम हमारे मोबाइल में हमारे जरूरत के फोटो रखते हैं या डॉक्यूमेंट्स और बाकी के डिलीट करते हैं बहुत ही प्यार से। क्या उसके लिए हम हमारा मोबाइल कचरे में डालते हैं? नहीं, प्यार से जो अनवांटेड है वो निकालेंगे। तो हमें श्री माता जी के सामने बैठना है और राइट हैंड जमीन पे रखना है। ओम
त्वमेव साक्षात् विकटकामासुरमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, मेरे अंदर की जो भी हर तरह की अगर अशुद्ध इच्छा है वो इस भूमि तत्व में विलीन होकर नष्ट हो जाए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे इड़ा नाड़ी में जो भी अशुद्धि, असत्य, असंतुलन है, अपवित्रता है, तो वो इस भूमि तत्व में विलीन होकर समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी, मेरे अंदर के सारे कुसंस्कार, कुविचार, कुकर्मों के दुष्प्रभाव इस धरणी तत्व में विलीन होकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे अंदर का अज्ञान, मेरे अंदर का सारा डार्कनेस, अंधकार पूर्णतया इस धरणी तत्व में विलीन होकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया मेरे इड़ा नाड़ी पर श्री महाकाल, श्री भैरवनाथ जी के समस्त शक्ति स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, इस निर्विकल्प ध्यान धारणा के दौरान आने वाले संकटों से मुझे संरक्षण मिले। श्री माता जी,
श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम ध्यान में रहेंगे और सेशन को एंड करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जिन्हें पॉसिबल है वो पिंगला नाड़ी का भी हाथ आकाश की ओर करके संतुलन विधि करें। अभी हम ध्यान करेंगे और सेशन समाप्त करेंगे। कल